रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा तादाद में एफआईआर दर्ज होती हैं। मुद्दई जाके पुलिस स्टेशन में पर्चा कटवाते हैं, मुलज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, मुलज़म गिरफ़्तार होता है, तफ्तीश होती है, रिमांड होता है, सब कुछ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुद्दइयों के लिए परेशान कुन बात है, और उसकी वजह यही है कि उस फैसले की वजह से बहुत से लोग जो मुलज़म के तौर पे केसेस में नामज़द होते हैं, शायद उनको कभी अब जेल की शक्ल भी ना देखनी पड़े। ऐसा क्या है इस फैसले में और किन सूरतों में वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा? और अब चूंकि ये कानून बन चुका हुआ है और कानून के साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट उसकी किसी प्रोविजन की जो है वो एक इंटरप्रिटेशन कर देती है, तो उसके बाद उस फैसले का इतलाक पूरे पाकिस्तान की तमाम अदालतों में हर लेवल पे होता है। हाई कोर्ट में हो, सेशन कोर्ट में हो, नीचे मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में हो, उस फैसले का इतलाक जो है वो होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फैसले में ऐसी क्या खास बात है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्दइयों के लिए भी और मुलजमों के लिए भी, क्योंकि इस फैसले के बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट होने लगा है तमाम केसेस के ऊपर। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लम्हे में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का मैं जिक्र करने लगा अपनी वीडियो में, वो अभी आप देखेंगे आगे, तो उसकी अगर किसी को कॉपी चाहिए तो वो मेरे लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक आ रहा है व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो करके फैसले की कॉपी भी वो हासिल कर सकता है। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया। तो होता कुछ इस तरह है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि वो जो पेंचर लगाने वाला एक पाना जिसको हम कहते हैं वो एक शख्स के हाथ में आ जाता है, और वो उसको इतनी ज़ोर से मारता है कि उस शख्स के जो हाथ की उंगलियां जो है ना वो टूट जाती हैं। लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और चोटें भी आती हैं, मुक्के भी लगते हैं, चपेड़े भी पड़ती हैं, और इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। अब चूंकि उसको फ्रैक्चर आ चुका होता है, लड़ाई भी हुई होती है और उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा और शदीद नोयत की हुई होती है, तो उसके बाद वो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो जाती है तो जो मुलजम होता है ना वो जाके अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत जो है ना वो अप्लाई कर देता है। अब जब वो उसको अप्लाई करता है तो सेशन कोर्ट उसकी जमानत जो है वो खारिज कर देती है, क्योंकि फ्रैक्चर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो विजिबल था, और उसी की एक रीज़न थी क्योंकि जो उसकी वजह से जो जुर्म लगा था 337 वो जो है ना वो नाकाबिले जो है वो जमानत जुर्म था। तो वो उसके बाद जो है वो शख्स हाई कोर्ट चला जाता है, तो हाई कोर्ट भी उसकी जमानत जो है वो कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज कर देती है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई कर देता है, और वो भी प्री रेस्ट बेल कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जब उस केस को सुनना शुरू करते हैं तो उन्होंने दो तीन बातों को कंसीडर किया, और उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना उसको एम्फोसाइज भी किया, और उसके मुताबिक उसको जो है ना वो लेट डाउन भी किया। तो उसमें नंबर 1 पे ये था कि उस एफआईआर में जो बाकी जुर्म की जो है वो दफात शामिल की गई थी वो जो है ना वो बेलेबल ऑफेंसेस थे, लेकिन ये जो एक फ्रैक्चर जिसकी वजह से उंगली में हुआ था वो जो है वो नाकाबिले बेल जो है वो जिसको हम यहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, वो जो है ना इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अब उसकी वजह से जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो रूल तय किया उनका जी, कि अगर बज़ाहिर देखने में अदालत इस फैसले पे पहुंचती है या इस नतीजे पे पहुंचती है कि अगर मैं इस शख्स की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत को मैं खारिज कर दूंगी, तो उसके फौरी बाद इस केस में इतना झोल या इतनी गुंजाइश मौजूद है कि इसकी बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अदालत को सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उस मुलजम को जो है ना वो जेल में नहीं भेजना चाहिए। अब इस फैसले की अगर मैं आपको आसान लफ्जों में तशरीह बताऊं तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक केस की नोयत इस तरह से है कि उसकी जो प्री रेस्ट बेल की कंडीशंस अगर पूरी नहीं भी होती, लेकिन वो पोस्ट रेस्ट के लिए उसका इतना केस है कि वो उसकी जमानत के बाद जो उसकी गिरफ्तारी के बाद जमानत, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि लड़ाई हुई दोनों साइडों से हुई, चोटें लगी दोनों को लगी, उसको भी लगी उसको भी, तो अगर उसको वो एक फ्रैक्चर आ गया है छोटा मोटा, तो उसकी जुर्म की जो सज़ा है वो मैक्सिमम 5 साल है या 7 साल तक भी जो है वो जा सकती है। तो उस सूरत में जो है वो उसको अगर आपने 2 साल वैसे जेल में बंद कर दिया तो उसे सजा अपनी क्या भुगतनी है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो कोर्ट्स को जो है वो बेल को एज ए मैटर ऑफ रूल जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसमें जो है वो शख्स को जेल में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ आती है कि उसको जेल में भेजना सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट रह जाती है, तो उसको बिल्कुल भी जो है वो जेल में नहीं भेजना चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वाजे कर दिया। अब जो बेल के जो मामला था वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हैंडल होंगे इस फैसले के आने के बाद से। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँ।
Thank you for watching.